हरे कृष्णा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है आंवल की एकादशी। इसकी महिमा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में आता है। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है, आंवलकी यानी आंवला। कहते हैं कि भगवान श्री विष्णु ने आंवले को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया, इसलिए इस एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। इस एकादशी से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार राजा मानधाता वशिष्ठ मुनि से बोले, हे महान संत, मुझ पर कृपा करें और किसी ऐसे व्रत की कथा बोले जिससे मेरा कल्याण हो जाए। इस पर वशिष्ठ मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन कर रहा हूँ जो समस्त व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष देने वाला है। सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला इस व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। एक बार एक राज्य था जिसका नाम हुआ वैदिश। राज्य के सभी रहवासी हर क्षेत्र में संपन्न थे और आनंद पूर्वक एक दूसरे के साथ रह रहे थे। राज्य में सदैव वेद ध्वनि गूंजती। इस राज्य की विशेषता यह थी कि इस राज्य में कोई भी व्यक्ति नास्तिक तथा दुराचारी नहीं था। राजा जयद्रथ इस राज्य का राजा था, जो अत्यंत विद्वान और धार्मिक था। इस राज्य के शासन में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था और हर कोई निष्ठापूर्वक धर्म का पालन करता। राज्य के सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और अपना हर कार्य उनकी सेवा में ही करते। सभी लोग एकादशी के व्रत का पालन बहुत सख्ती से करते। एक समय फाल्गुन शुक्ल पक्ष में आने वाली आंवला की एकादशी आई। राजा अपने प्रजा के साथ मंदिर में पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले की पूजा करने लगा। रात के समय वह एक शिकारी था जो अत्यंत दुराचारी था। वह जीव हत्या करके अपने कुटुंब का पालन करता। भूख प्यास से व्याकुल वो भोजन की तलाश में वो मंदिर तक आ पहुंचा, जहां राजा भागवत कथा कर रहे थे। वहां पूरी रात उसे भक्तों का संग मिला और भगवान विष्णु की कथा और एकादशी का महात्म्य उसे सुनने को मिला। फिर सभी लोग अपने निवास को चले गए। शिकारी भी अपने निवास को चला गया और कुछ समय बाद अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसके हिंसक कार्यों के वजह से वैसे तो वह नरक जाने के योग्य था, लेकिन उस दिन आंवला की एकादशी के व्रत करने से उसका अगला जन्म राजा विद्वत के यहाँ हुआ। उसका नाम वसुरथ रखा गया। जिस राज्य में उसका जन्म हुआ वह राज्य धन धान्य से संपन्न था। बड़ा होकर राजा वसुरथ एक सुंदर, शक्तिशाली, कर्मवीर और करुणामय राजा हुआ। साथ ही वो भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा भक्त भी था। वह अपनी प्रजा का पालन बिल्कुल समभाव से करता। एक दिन राजा शिकार करने के लिए वन में गया। वहां वो रास्ता भटक गया और एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय बाद वहां कुछ डाकू आए और राजा को अकेला देख उसे मारने को दौड़े। वो डाकू कहने लगे कि इस राजा ने हमारे माता पिता, हमारे परिजनों का वध किया है और हमें अपने राज्य से भी निकाल दिया, तो हम इसे मारकर अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और देखते ही देखते उसने सभी डाकुओं का वध कर दिया। जब राजा जगा तो वो सोचने लगा कि इस वन में मेरा कौन सा हित ऐसे रहता है जिन्होंने इतने सारे डाकुओं का वध कर दिया। उसी समय एक आकाशवाणी से उसे ज्ञात हुआ कि उसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। यह सुनकर राजा का प्रेम भगवान के प्रति कई गुना अधिक बढ़ गया और वह भगवान को धन्यवाद कर वापस अपने राज्य को लौट गया। जीवन के अंत में उसे वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति हुई। इस प्रकार वशिष्ठ मुनि राजा मानधाता से कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति इस एकादशी के व्रत का पालन करता है उसे निश्चिंत ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि हमारे अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम और श्रद्धा विकसित करने के लिए है। इस दिन हमें अधिक से अधिक भगवान के नाम का स्मरण करके भक्तों के संग में रहकर उनकी लीला और उनके गुणों का श्रवण करना और हमारा हर एक कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए एकादशी जैसे व्रतों की मुख्य भूमिका है, इसलिए हमें हर एक एकादशी का पालन पूर्ण निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।